बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रियाद सऊदी अरब में यौम-ए-सियाह कश्मीर की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान मलिक से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज सफारत खाना पाकिस्तान में यौम-ए-सियाह की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किया गया और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जो भरपूर तरीके से अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किया। और बड़े जोशीले मुकर्रर है, मैं यकीनन उनकी तरह तो मुझे फज़ल खिताबत नहीं आता। कश्मीर के हिंदू महाराजा के साथ भारत में शमूलियत का एक झूठा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिस लेटर की बात सरदार साहब ने भी की, हासिल किया और वहाँ उसको रियासत का एतमाद हासिल था। उनके घर में करारदाद उस वक्त पास होती है जब पाकिस्तान 1947 सरदार इब्राहिम खान साहब, जो कि मेरे फैमिली के बड़े भाई हैं, उनके ये एग्रेशन थी 22 अक्टूबर के अगेंस्ट ना। अगर था ये तारीखी हक़ाइक़ से बिल्कुल अक्स है। तो कश्मीरियों ने पाकिस्तान बनने से पहले फैसला किया। सफारत खाना पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ है। हम इसके हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ हैं और इंशाअल्लाह जुल्म का जो मुकाबला है डट कर किया जाएगा। हमारी अफवाज, हमारी कौम हमेशा कश्मीरियों के साथ। 76 साल हो गए हैं मकबूजा कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है और 1948 में जब करारदाद जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई, लेकिन आज तक उसका कोई सलूशन नहीं है। हिंदुस्तान जिस तरह से कब्ज़ा किया मकबूजा कश्मीर के ऊपर, यहाँ पे कश्मीरियों के साथ यकजहती करने के लिए कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए थे और हम कश्मीर भाइयों के साथ हमेशा पहले शुरू दिन से खड़े हैं। होगा इंशाल्लाह। तो हम अपने पूरे जज्बे के साथ, पूरा कौम के साथ, कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ हैं। हम उसके गम, दर्द और तकलीफ़ में शरीक हैं। इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर के बहनें और माँ को जो खुशी मिलेगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। साहिवाल में क्रिश्चियन कम्युनिटी की पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। साहिवाल की तारीख में पाक फौज के हक़ में बड़ा इज्तिमा हुआ। हज़ारों की तादाद में मसीही बिरादरी ने इज्तिमा में शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तानी परचम हाथों में उठा रखे थे। इज्तिमा में कौमी तराने भी चलाए गए और पाक फौज की लाजवाब कुर्बानियों का जिक्र करते हुए हक में नारेबाजी की गई। शुरका का कहना था कि हर हाल में क्रिश्चियन कम्युनिटी पाक फौज के साथ खड़ी है। गम्बस अस्पताल की इंतजामिया की गफलत की वजह से नामालूम शख्स की लाश 3 रोज गुजर जाने के बावजूद ताहाल सर्द खाने मुंतकिल न हो सकी। 2 रोज कबल निगरान वज़ीर आला सिंध के गम्बस के दौरे के दौरान लाश को सिटी गम्बस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लाश से ताफुन फैल गया। अस्पताल में आने जाने वाले लोग परेशान हैं। लाश से उठने वाली ताफुन से अस्पताल के मरीज भी मुतासिर होने लगे। गम्बस अस्पताल ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। आवाम का गम्बस इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लेकर लाश को सर्द खाने मुंतकिल करवाने और इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि भवन नगर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। बच्चों की खुराक में जानसाजी करने वाले फूड अथॉरिटी के निरखे में फूड सेफ्टी टीम का सब्ज़ाजार हाउसिंग स्कीम हारूनाबाद में स्नैक्स यूनिट पर छापा। 40 किलो मिस लेबलिंग पापड़, 6 किलो फेक पैकिंग मटेरियल तलब कर लिए गए। मालकान को 25,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने सब्ज़ाजार हाउसिंग स्कीम हारूनाबाद में स्नैक्स यूनिट पर छापा मारा। स्नैक्स यूनिट का मालकान पापड़ की जाली पैकिंग कर रहे थे। ऑयल तब्दीली का कोई रिकॉर्ड वाज़ेह नहीं किया गया। पापड़ तलब करके मालकान को जुर्माना आयद कर दिया गया। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि जालसाजी करने वाले फूड अथॉरिटी से नहीं बच सकते। उनका मजीद कहना था कि किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन पर रब्ता करें। जमहूरिया तुर्की की 100वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तानी सफारतखाने में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तुर्की में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद ने तुर्क मुअज़्ज़िज़ीन की मेज़बानी की, जिसमें गवर्नर अनकरा वासिफ खान समेत दीगर शामिल थे। साबिक वज़ीर खुराक को ज़राअत समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, कारोबारी शख्सियात और मीडिया के अफराद ने शिरकत की है। थाना सिटी सर्कल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि मुलजमान शहर के पोश इलाकों में पहले बंद घरों की रैकी करते और दीवारें फलांग कर दाखिल हो जाते थे। वारदात के दौरान मुलजमान खुसूसन सोना, जेवरात समेत कीमती अशिया चोरी करते थे। मुलजमान ने चंद रोज कबल सराफा बाजार में सोने की दुकान की छत तोड़कर 80 लाख के जेवरात ले उड़े थे। मुलजमान ने चंद रोज कबल शादी वाले घर में भी वारदात करके सोना, जेवरात और लाखों रुपए नकदी से शहरियों को महरूम किया था। मुतासिरीन का कहना था कि शादी वाले घर में वारदात के बायस दूल्हा की शादी रोक दी गई। अब दोबारा से तैयारी हो गई, ताहम मुलजमान को सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी सहूलियात की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कहूटा में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं कहूटा से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कहूटा में जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर उज़ैरा रफ़ीक, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी थी। रूहानी महफिल का आगाज़ तलावत इकलाम पाक से हुआ। कॉलेज की तलबा व तालिबात ने गुलाए अकीदत पेश करके महफिल में समा बांध दिया, जबकि प्रोफेसर अब्दुल सबूर, प्रोफेसर आसिफ कटर व दीगर असातिज़ा कराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए कहा कि आपके आने से दुनिया में अंधेरे छट गए। खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही हमारे लिए मशवरा है। इस मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपल मोहम्मद शबीर राजा ने कॉलेज की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर उज़ैरा रफ़ीक ने तकरीब से खिताब करते हुए कॉलेज की कारकर्दगी को सराहा। तकरीब के अख्तिताम पर तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट, जबकि मेहमान खुसूसी डॉक्टर उज़ैरा रफ़ीक को स्वीनियर पेश किया गया। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान नेवी के एहलकारों की चीन में मुनक्कदा सरगर्मी में शिरकत। 6 रोज़ा सरगर्मी के दौरान बैनुल-अक़वामी बहरी अकेडमियों के दरमियान ताउन को मजीद फ़रोग़ देने और ताल्लुकात को गहरा करने के लिए तबादले की सरगर्मियों का एक सिलसिला मुनक़िद किया गया। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के ज़ेरे एहतमाम डीप सी वॉरियर इंटरनेशनल सेलिंग स्किल्स मुकाबले का इनेकाद सूबा शानडोंग के शहर चिंगदाओ सिटी में किया गया। चीन के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिजी, मोज़म्बिक, नाइजीरिया, रूस, सिंगापुर और तंजानिया से ताल्लुक़ रखने वाले 120 बहरी कैडेट्स ने मुश्तरका मुस्तक़बिल के हामिल मैरी टाइम कम्युनिटी की तामीर के लिए हाथ मिलाने और नीले समंदर को मजीद पुरअमन और खुशहाल बनाने के मौजू के तहत सरगर्मी में हिस्सा लिया। शुरका ने मुतल्लिका ममालिक की बहरी अफवाज के माबैन दोस्ती को गहरा करने में इस इवेंट के किरदार को सराहा। 6 रोज़ा इवेंट के दौरान बैनुल-अक़वामी बहरी अकेडमियों के दरमियान ताउन को मजीद फ़रोग़ देने और ताल्लुकात को गहरा करने के लिए महारत के मुकाबलों, तालीमी सेमिनार्स, फौजी तनसीबात के दौरे और दोस्ताना खेलों के मुकाबलों समेत दीगर तबादले की सरगर्मियों का एक सिलसिला मुनक्किद किया गया। नौजवान बहरी कैडेट्स ने कहा कि इस तकरीब ने उनके लिए बाहमी तफ़हीम को फ़रोग़ देने और अपनी दोस्ती को गहरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया है। उन्हें अपने तजर्बे को एक दूसरे के साथ शेयर करने और अपनी सलाहियतों को भी बेहतर बनाने का मौका मिला है। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के नेवी के एहलकारों ने यह उम्मीद भी जाहिर की कि इस तकरीब के इनेकाद से उन्हें एक दूसरे से पेशावराना सलाहियतों के बारे में सीखने और दोस्ताना रवाबित को फ़रोग़ देने का मौका भी मिला है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। दादू के करीब कच्चे के इलाके गांव सियाल में सिंध के मशहूर बुजुर्ग सैयद नागो शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक नहायत ही अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं अस्कर खान मलाक की इस रिपोर्ट में। सिंध दरेशों, औलियाओं, बुजुर्गों की सरजमीन है। यहाँ हर 10 किलोमीटर पे अल्लाह के वली बुजुर्ग की आपको दरगाह मिलेगी। यहाँ भी मौजूद हूँ दादू के करीब कश्मीर जैसे कच्चे के इलाके में सैयद नागो शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक है। तो यहाँ मौजूद शहरियों से पूछते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मुझे नाम नदी मोहम्मद खोखरा, दरगाह फकीर गाजी नशीन दरगाह साईं नागो शाह बादशाह मेलो मचायो अंग्रेज़ी 25 तारीख़ अॼु खां शुरू आहे पहिरीं धमाल। अच्छा, मोते खू बेड़ा सरगस मोते ये कितने दिन तक चलेगा मेला? 31 तारीख़ ताईं हलंदो इंशाल्लाह, 5 ॾींहं छॾी हलंदो। चोॾीलो मोते खू सरगस रांदकड़ा जा दुकान, मिठाई जा दुकान, हर शइ आहे। आपका सर आदिल नाम है मेरा। अच्छा, मेला घूमने आए हैं आप? जी, हम गाजी नशीन है दरगाह के यहाँ, नदीम कज़न है मेरा। यहाँ पर मेला बहुत अच्छा लगा हुआ है, इंशाल्लाह और अच्छा लगेगा। जैसे जैसे दादू के और इलाकों से आ रहे हैं घूमने यहाँ पे। साईं का तो क्या कहेंगे आप?
सर मेला घूमने आए इधर हर साल आते हैं, यहाँ मुरादपुरा मेला है, हर साल आते हैं और इधर होती है जो मेला अच्छा लगता है। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। अच्छा, मेला घूमने हैं आप? जी जी। तो क्या कहती हैं आप? बहुत मज़ा आए मेला में। अच्छा, हाँ। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? दादू से, लाड़काने से, हैदराबाद से। अच्छा, हैदराबाद नौशर और फिरोज से वो लोग आए हैं। अच्छा, तो कौन कौन सी चीज़ें इस मेले में हैं? चिड़ियाघर है, मौत कुएं, सर्कस है, चोडुलो आहे, साईं रेल गाॾी आहे, रांदीका आहिनि। और मेलो असांजो सुठे नमूने सां लॻे, माण्हू तफ़रीह वठनि, मज़ो वठनि, ॿार बच्चा रौनक मेले में थिए। कहाँ कहाँ से लोग आए यहाँ? मेले में ईंदा आहिनि तक़रीबन दादू ताल के माण्हू ज़िले जा। क्या कौन सी चीज़ें यहाँ आई तफ़रीह के लिए आई मेले में? मेले में तफ़रीह जे लाइ मोते खूह आहे, हुन खां पोइ चिड़ियाघर आहे, ॿेड़ो आहे, चोडीला वॾो, नंढा झूला बुलाए ॿारनि जे लाइ। ये आपने सुनी यहाँ मौजूद शहरियों की बातें। उनका कहना है कि दरगाह पर आते हैं, ज़ियारत करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है और ये सकाफती मेला है, हर साल आता है, तो यहाँ आकर अपने बच्चों को घुमाते हैं। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। खैरपुर मिरस के नवाई गांव टंडू नजर अली नेशनल हाईवे पर एक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जहाँ हो गए और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। खैरपुर मिरस टंडू नजर अली लिंक रोड पीर काबिल के करीब अदालत जाने वाली मोटरसाइकिल सवार अली मोहम्मद मरी पर बदनाम डाकू बेगमरी ने फायरिंग कर दी। दोनों फरीकैन में पुरानी दुश्मनी पर खूनरेजी और झगड़ा जारी था। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात पुलिस एहलकार खादिम हुसैन जामू के कंधे पर गोली लगने से शहीद, जबकि एक एहलकार इम्तियाज अली पिन्होर शदीद जख्मी हो गया। SSP खैरपुर पे अहकामात पर मजीद पुलिस नफरी तैनात कर दी गई। पुलिस ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़े आपको बताएं कि किप्रो के शहरियों की जानिब से फलस्तीन में इसराइली फौज की जानिब से बच्चों और फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ यंग जनरेशन ने जामे मस्जिद सदीक अकबर चौक से शहीद चौक तक रैली निकाली और फलस्तीन के हक में नारेबाजी की गई। इस मौके पर रैली के शुरकान ने अपने हाथों में फलस्तीन के परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर इसराइली जारियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरकान ने खिताब के दौरान मुसलमान ममालिक की खामोशी के खिलाफ सख्त तनकीद की और मुजरमाना खामोशी को बुज़दिली से तशबीह दी। कमीर शरीफ में यंग जर्नलिस्ट प्रेस कमीर के बानी और सदर पीर सैयद हसनैन नकवी की अनथक मुखलिसाना कोशिशों और दानिशमंदाना हिकमत अमली की बदौलत कमीर की सहाफ़त से वाबस्ता सीनियर और जूनियर सहाफ़ियों की एक मुश्तरका बैठक हुई, जिसकी मेज़बानी यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर ने की, जिसमें कमीर शहर के तमाम क्लब जिसमें यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर और हम ख्याल प्रेस क्लब कमीर के मेंबरान और ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। मीटिंग का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और दुरूद व सलाम से किया गया। इस मीटिंग का मकसद कमीर के तमाम सहाफ़ियों को एक पेज पर इकट्ठा करना और तमाम आपस के इख्तिलाफात को बुलाकर मुत्तहिद होकर काम करने की कोशिश थी, जो पूरी हुई और कमीर में सहाफ़त यक ज़बान हुई है। जलालपुर भटिया में गुजरावाला रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां बाग हो गया। जहां बाग शख्स की शनाख्त मुंसिफ के नाम से हुई है। मुंसिफ गवर्नमेंट हाई स्कूल में दर्जा चहारम का मुलाजिम था। मुंसिफ स्कूल के काम से निकला तो तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। महकमा अनहार के मुलाजमीन ने नेशनल प्रेस क्लब में सेमिनार मुनक्किद करके महकमे से करप्शन खत्म करो और एरीगेशन बचाओ तहरीक का आगाज कर दिया। करप्ट अफसरान को हटाने और मुलाजमीन के जायज हकूक हासिल करने तक तहरीक जारी रहेगी। सेमिनार से एक्शन कमेटी के चेयरमैन मीर गुल मोहम्मद मीरानी ने खिताब करते हुए कहा है कि हमने आज सकर से करप्शन मिटाओ एरीगेशन बचाओ की तहरीक का आगाज कर दिया है। एरीगेशन इदारे में करप्ट अफसरान का कब्जा हो चुका है। हम सिंध के निगरान वज़ीर आला और निगरान काबीना से मुतालबा करते हैं कि महकमा अनहार में करप्शन का फौरी नोटिस लेकर मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सेमिनार में सिविल सोसाइटी और मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। बवाना के इलाके मोजा टाली रंगशाह हजरत पीर बाबा रंगशाह हाकी के 3 रोजा सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया, जिसमें शहरियों समेत इलाके की सियासी सोमाली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की।
मिजान को अर्के गुलाब से गुसल दिया गया और चादरें भी चढ़ाई गई। पीर सैयद जाकिर हुसैन की तरफ से खुसूसी दुआ भी करवाई गई। इस मौके पर दरबार बाबा रंगशाह के गद्दी नशीन सैयद जाफर अली शाह का कहना था कि ये 150वां उर्स मुबारक है। ये उर्स हम हर साल लगाते हैं। उर्स मेले में कबड्डी के मुकाबले हों, घोड़े डांस और इसके साथ रस्साकशी के मुकाबले होंगे। ये मेला पुरअमन तरीके से जारी रहेगा। नवाब अली मोहम्मद में रबीउस्सानी महीने में गौसुल आजम 11वीं और 12वीं इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस सिलसिले में नवाब अली मोहम्मद शहर और गिरदो नवाब में महफिलों का इनेकाद किया जा रहा है। शेल पेट्रोल पंप के मालिक इमदाद रिंद की जानिब से गौसे आजम दस्तगी की दावत आम की गई। सैकड़ों लोगों में लंगर तकसीम किया गया। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।